आइए, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। आज 5.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक इस क्लास को अटेंड करिए। तो आइए चलते हैं। आज का एक्सरसाइज है मेरा NCERT मैथ सॉल्यूशन क्लास 12th का, जो कि एक्सरसाइज 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा e⁻x बटा sin x। इस प्रकार के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम मान लेंगे। जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेंगे कि लेट दिया हुआ है y इक्वल्स टू e⁻x बाय sin x। अब ध्यान दीजिए, अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए। अगर कभी भी हमको dy dx u बट्टे v के टर्म में फंक्शन हो, यानी कि जब डिवाइड में दो फंक्शन हो, u फंक्शन कोई दूसरा होगा, v कोई दूसरा होगा। जब दो फंक्शन बट्टा के रूप में हो तो इस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है u बाई v का। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर नीचे में, यानी कि जो नीचे में है उसका स्क्वायर करके नीचे में लिख दीजिए, फिर नीचे वाले को ऊपर में रख दीजिए ज्यों का त्यों। बच गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन du बाई dx और माइनस का, अब यहाँ पर u को कांस्टेंट रखिए और v को डिफरेंशिएट करिए। यही मेरा फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आप लोग जानते होंगे और पिछले कक्षा में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर u का वैल्यू e⁻x है, v का वैल्यू sin x है। यहाँ पर लिखना होगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। ये हो जाएगा मेरा dy बट्टे dx, ये हो जाएगा d बाई dx और e⁻x बट्टा sin x। ठीक है, अब यहाँ पर u हो गया e⁻x और v हो गया sin x। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला कहता है मेरा कि v का स्क्वायर करिए, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर करिए। तो sin x का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखिए, तो sin x को कांस्टेंट रखिए, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी d e⁻x बट्टे dx माइनस, अब हम v को कांस्टेंट रख दिए u का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर u को कांस्टेंट रखिए, यानी कि e⁻x को कांस्टेंट, तो बच गया sin x, तो sin x का डेरिवेटिव कर दीजिए। इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy बाई dx जो मेरा निकल करके आ जाएगा, sin x तो sin x रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होगा, माइनस e⁻x रहेगा sin x का cos x हो जाएगा डेरिवेटिव बाय sin स्क्वायर x। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हम एक स्टेप और भी ले सकते हैं, e⁻x दोनों में दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यानी dy बटे dx का जो मेरा वैल्यू आएगा e⁻x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा sin x माइनस cos x बाय sin स्क्वायर x। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा जो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n पाई के इक्वल आएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 होने के कारण अनडिफाइंड हो जाएगा। जहाँ पर n बिलोंग्स होना चाहिए इंटीजर से, n बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से, यहाँ पर i या z लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा e⁻sin इनवर्स का x। तो ध्यान दीजिए, इसको भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल्स टू e⁻sin इनवर्स x। अब हम फिर से एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो ये हो जाएगा dy बटे के dx, ये हो जाएगा d e⁻sin इनवर्स x बाई dx।
एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब यहाँ से dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू डी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स तो होगा बाय डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा कौन सा चीज लेंगे इसका डेरिवेटिव हम कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ के आए हैं पिछले कक्षा में कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही होता है, तब जाके इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। अब ध्यान से समझिए, यानी e के पावर में जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो e के पावर में साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेना होगा। लेकिन ये जो लिए गलत हो जाएगा, इसको सही करने के लिए इतना से डिवाइड किए तो इतना से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यानी डी साइन इनवर्स एक्स और डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। यहाँ पर आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होगा। तो ध्यान दीजिए, पावर मिल रहा है यहाँ पर पावर के रिस्पेक्ट में है, यानी e के पावर साइन इनवर्स x का e के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको अगर हम अच्छा से लिखेंगे तो dy बटे dx का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा गुना हो के e टू दी पावर साइन इनवर्स x को ऊपर लिख लेंगे और बट्टा रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मेरा x है x बिलोंग्स करना चाहिए -1 to 1 से, यानी -1 से 1 में होना चाहिए, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है e टू दी पावर x क्यूब। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे y की, y इक्वल्स टू e टू दी पावर मेरा x क्यूब है। फिर से लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। अब ध्यान से समझिए, हो जाएगा dy बटे के dx इक्वल्स टू डी ई टू दी पावर x क्यूब बाई dx। x के रिस्पेक्ट में हम कर लिए dy बटे dx इक्वल्स टू डी ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाय। अब ध्यान से समझिए, e के पावर में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हमको करना होता है, तो यहाँ पर डी एक्स क्यूब लिखना होगा, फिर इसको ऊपर लेके जाना होगा, तो हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका भी e टू दी पावर x क्यूब हो जाएगा, और x के पावर 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा x टू दी पावर n के फॉर्मूला से। यहाँ से जब हम dy बटे dx निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको अच्छा से लिखेंगे तो 3x स्क्वायर और e टू दी पावर x क्यूब। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि मेरा dy बटे dx। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा साइन इंटू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस का x। सबसे पहले हम जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मान लेंगे कि मेरा y है, y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, यानी कि dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू d साइन टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस x और बाय dx, यानी दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में कर दी। अब ध्यान से समझिए, जब कहीं पर d साइन x बाय dx लिखा रहता है तभी इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, या कहीं पर d टेन x बाई dx लिखा रहे हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए, तो यहाँ पर भी x ही होगा। इसी प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, तो dy बटे dx इक्वल्स टू d साइन टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी। अब देखिए साइन तो यहाँ एंगल ही पूरा का पूरा होगा, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा
टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद अब इसको ऊपर ले जाना होगा, यानी डी टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स का जब हम करते हैं तो यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी ई टू द पावर माइनस का एक्स होना चाहिए। फिर से इसको ऊपर ले जाना होगा, डी ई टू द पावर माइनस का एक्स और बाय डी माइनस का एक्स होना चाहिए, क्योंकि ई के पावर जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में। फिर से डी माइनस का एक्स बाई डी एक्स, यही इसका डेरिवेटिव होगा। इसका आंसर हम लिख लेते हैं, यानी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है कॉस, और एक्स के स्थान पर जो एंगल है वो रख दीजिए टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ई टू द पावर माइनस एक्स गुना ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं आधार सेम है तो पावर जुटेगा, यानी ई टू द पावर माइनस 2x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ई टू द पावर माइनस का 2x होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का माइनस होगा, माइनस एक्स का माइनस 1 होगा। अब ध्यान दीजिए इसको हम अच्छा से लिख लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, पूरा गुना माइनस को पहले कर दीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स को पहले लिख दीजिए, उसके बाद कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स और बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का 2x। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा डेरिवेटिव हो गया इसका। ठीक है, यानी पहले ऊपर वाले जितना है उसका गुना कर लिए, माइनस को पहले लगा दिए, ई टू द पावर माइनस एक्स को लिख दिए, फिर इसको लिख दिया, बट्टा में जो है उसको लिख दिए, अरेंज कर दिए, यानी इस प्रकार से आंसर को हम छोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उसको सॉल्व करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई टू द पावर x है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बटे के डी एक्स इक्वल्स टू डी लॉग cos e टू द पावर x और y dx। अब ध्यान दीजिए जब भी हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो dx यहाँ पर x ही रहता है, यानी कि आर्गुमेंट log का जो आर्गुमेंट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बटे के x हो जाता है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। कहीं पर आता है d cos x बाई, तो यहाँ पर क्या डालना होता है x, क्योंकि cos का एंगल देखेंगे वही, तो cos x का होता है माइनस का sin x। तो इसी प्रकार से हम इसका कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर dy बटे dx जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा d log cos e टू द पावर x। अब यहाँ पर d log का आर्गुमेंट cos e टू द पावर x है, तो यहाँ पर cos e टू द पावर x को लिखना होगा। फिर से इसको वहाँ ले जाना होगा तो d cos e टू द पावर x। अब cos का एंगल e टू द पावर x है तो e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर e टू द पावर x को ऊपर लेके जाएंगे d e टू द पावर x, तो e के पावर में x है तो यहाँ पर x लिखना होगा। फाइनल यही आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से dy बटे dx जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान दीजिए log x का 1/x होता है तो यहाँ पर x रहता है तब 1/x होता है। यहाँ पर cos e टू द पावर x है तो cos e टू द पावर x हो जाएगा। cos x का माइनस sin x होता है तो cos x का माइनस sin x तब होता है जब एंगल में x रहता है। यहाँ पर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x को लिखेंगे, फिर e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। अब ध्यान से समझिए dy बटे dx इक्वल्स टू कह सकते हैं हम, यानी कि माइनस का sin e टू द पावर x बटे cos e टू द पावर x गुना e टू द पावर x।
इसको अगर हम अच्छा से लिखें तो dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस e टू दी पावर x को पहले, और साइन x बट्टा कॉस x 10 होता है तो 10 e टू दी पावर x हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर x e टू दी पावर x, ध्यान दीजिए यहाँ पर e टू दी पावर x डज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू का पाई बाई 2, जहाँ पर n बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से। यानी इस कंडीशन में जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा तभी आंसर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा e टू दी पावर x e टू दी पावर x स्क्वायर, और इसी प्रकार से आएगा e टू दी पावर x क्यू e टू दी पावर x के पावर 4 e के पावर e x के पावर 5 तक जाना है। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे y, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से आएगा e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5 तक जाना है। अब हम यहाँ से लिखेंगे एक लाइन की डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मेरा dy बटे के dx इक्वल्स टू, प्लस में है तो सबको अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो d ई टू दी पावर x बटे के dx प्लस d ई टू दी पावर x स्क्वायर, तो यहाँ पर d क्या देना होगा, e के पावर में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को रखिए, फिर dx स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए, फिर बट्टे में dx लिखिए। अब इसका हो गया फिर से प्लस d ई टू दी पावर x क्यू लिखिए, e के पावर में x क्यू है तो x क्यू के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो dx क्यू बट्टा dx कर दीजिए, फिर प्लस इसी प्रकार से dx टू दी पावर d ई टू दी पावर x टू दी पावर 4 और बट्टे dx टू दी पावर 4, फिर से dx टू दी पावर 4 बट्टे के dx, फिर इसी प्रकार से प्लस में फिर 5 वाले को लिखेंगे तो d ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 और बट्टे में dx टू दी पावर 5 बट्टे dx टू दी पावर 5 बट्टे के dx। अब ध्यान दीजिए e के पावर में जो है उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, लेकिन अगर कर दिए हैं उतना से डिवाइड तो उतना से मल्टीप्लाई, इस प्रकार से मेरा आंसर सही होगा। ध्यान दीजिए तो यहाँ से जो dy बट्टे dx निकलने वाला है, ध्यान दीजिए तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर का 2x होगा, 2x होगा, फिर प्लस e टू दी पावर x क्यूब का e टू दी पावर x क्यूब होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, प्लस इसी प्रकार से e टू दी पावर x टू दी पावर 4 का x टू दी पावर 4 होगा, फिर से x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब होगा, प्लस इसी प्रकार से e टू दी पावर x टू दी पावर 5 का उतना ही होगा, फिर 5x के पावर 4। इसको हम अच्छा से लिख लेंगे तो dy बटे dx को हम कह सकते हैं कि e टू दी पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 e टू दी पावर x टू दी पावर 5। अब ध्यान से समझिए, इसको हम अरेंज कर लिए हैं, यानी इस 2x को पहले लिख दिए, इसको बाद में, दोनों गुना में है, तो इसी प्रकार से हम सारे टर्म में किए, इस प्रकार से ऐसा आंसर हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट अंडर e टू दी पावर रूट x, जहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल्स टू रूट अंडर e टू दी पावर रूट x। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे के dx इक्वल्स टू d रूट अंडर e टू दी पावर रूट x और बट्टे dx। अब ध्यान से समझिए, जब भी हम रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, आंसर मेरा 2 रूट x होता है। इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना होता है।
यानी कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। तो रूट में x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहीं पर e टू दी पावर x आता है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए क्योंकि e के पावर में x है। इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा। इसी कंसेप्ट को हम प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू डी रूट अंडर e टू दी पावर रूट एक्स बाय, यहाँ पर रूट में x रहता है तो यहाँ पर x रहता है, रूट में यहाँ पर e टू दी पावर रूट x है तो यहाँ पर e टू दी पावर रूट x को दीजिए, यानी रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। फिर से ही चला जाएगा ऊपर, यानी कि d e टू दी पावर रूट x। अब बताइए e के पावर में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी e के पावर रूट x है तो यहाँ पर रूट x रखना होगा। फिर d रूट x को ऊपर लेके जाएंगे बाय dx। अब हम इसका आंसर कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, रूट x का 1/2 रूट x होता है। तो रूट x का 1/2 रूट x होता है। जब यहाँ पर रूट में x रहता है तो यहाँ पर रूट में x, यहाँ पर रूट में क्या है e टू दी पावर रूट x, तो e टू दी पावर रूट x लिखिए मल्टीप्लाई e टू दी पावर रूट x का e टू दी पावर रूट x हो जाएगा, क्योंकि e के पावर x रहता है तो x होता है, और रूट x का 1/2 रूट x होता है। ठीक है, इसको हम अरेंज कर लेंगे तो dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लेंगे e टू दी पावर रूट x बाय, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब रूट में x यहाँ पर है, रूट में है तो इस सारे को हम रूट में लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर x और e के पावर रूट x एक जगह अरेंज करके लिख दें। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, जहां पर हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया है x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, यानी इस कंडीशन में x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल्स टू log ऑफ log x, जहां पर x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो dy बटे के dx इक्वल्स टू d log ऑफ log x और y dx। अब ध्यान से समझिए, आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछले कक्षा में कि कहीं पर d log x बाय यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो, तो log के आर्गुमेंट में जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि log के आर्गुमेंट में क्या है, तो dy बटे dx इक्वल्स टू d log ऑफ log x। अब ध्यान दीजिए बटे d, यहाँ पर log आर्गुमेंट में आ रहा है log x, तो यहाँ पर log x के रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर log x जाएगा ऊपर तो d log x बाय dx, यहाँ पर आर्गुमेंट x है तो x लिखेंगे। तो dy बटे dx का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, d log x रहता है x के रिस्पेक्ट में तो 1/x होता है, तो यहाँ पर है d log ऑफ log x, और किसके रिस्पेक्ट में log x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x रहता है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x रहता है तो x, तो यहाँ पर 1/x, यहाँ पर log x है, यहाँ पर log x तो 1/log x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव 1/के log x हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो इसका 1/x हो जाएगा, यानी dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/के x log x। ध्यान दीजिए, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, जहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर log 1 यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, यहाँ पर log 1 रखेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसके कारण अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले लेट कर लेंगे कि y इक्वल्स टू cos x बाय log x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर u बाई v का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि u बाई v के टर्म में क्वेश्चन है। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बटे के dx इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए d x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं cos x बाय log x को। अब ध्यान से समझिए,
तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनाए थे, dy बटे डी एक्स। बोले थे कि नीचे वाले का स्क्वायर कर यानी v का स्क्वायर, तो यहाँ पर v नहीं है log x, तो हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, log x को रखेंगे हम कांस्टेंट और डेरिवेटिव करना होगा किसका, cos x का, y माइनस फिर cos x को कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव करना होगा log x का। इसी को जब हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा log x, cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस को हम आगे लगा देते हैं यहाँ पर sin x, माइनस cos x और log x का होता है 1/के x, log x का 1/के x और y log x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से dy बटे डी एक्स, हम आंसर को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा x, एक से x में देंगे यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x log x sin x, ठीक है, माइनस x से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos x। अब ध्यान दीजिए, और बट्टा में क्या होगा log x का होल स्क्वायर। अब इसको हम पलट देंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो dy बटे dx का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यानी कि e रहेगा ऊपर में यानी x sin x log x, इस प्रकार से लिख लेते हैं, माइनस का cos x बाय, अब ध्यान दीजिए अगर इतना बाय x लिखेंगे x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर e भी माइनस में होगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम माइनस को कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है, इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि मेरा y है, कि लेट y इक्वल्स टू cos log x प्लस e टू दी पावर x। अब ध्यान से समझिए, जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा यहाँ पर d cos log x प्लस e टू दी पावर x, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, तो dy बटे dx इक्वल्स टू d cos log x प्लस e टू दी पावर x। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर d, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तो ध्यान से समझिए, जब d cos x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में करना होता है तो माइनस साइन x होता है, यहाँ पर जो एंगल में होगा उसी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर भी वही एंगल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर dy बटे के dx, अब ध्यान से समझिए, इसी प्रकार से यहाँ पर cos का एंगल क्या है log x प्लस e टू दी पावर x, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाना होगा यानी कि d log x प्लस e टू दी पावर x और बाय dx होगा। अब ध्यान से समझिए, dy बटे dx जो मेरा हो जाएगा इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए कि d cos log x प्लस e टू दी पावर x बाय d log x प्लस e टू दी पावर x मल्टीप्लाई। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्लस में है तो इसको अलग अलग कर लेंगे, d log x बट्टे के dx प्लस d e टू दी पावर x बट्टे के dx। अब ध्यान से समझ, जब हम dy बट्टे dx निकालते हैं यहाँ से तो cos x का माइनस का साइन x होगा, तो एंगल में log x e टू दी पावर x है तो यही हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए log x का 1/x होगा और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, यानी कि इसको जब हम अच्छे से लिखेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, यानी कि माइनस
दोनों गुना में है, माइनस को पहले लिख दिए, फिर इसको लिख देते हैं माइनस का 1/x प्लस ई टू दी पावर x, और उसके बाद लिख लेते हैं कि साइन log x प्लस ई टू दी पावर x। यही मेरा dy/dx का वैल्यू हो जाएगा, जहां पर x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उम्मीद है इस क्लास को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 5.5 जो कि बोर्ड एग्जाम में 5.5 से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है और बहुत ही अच्छा है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन होगा तो उस प्रकार के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उस क्लास से एक 5 मार्क और एक 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है और एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि वहाँ से पढ़ने के बाद आपको डिफरेंशिएशन में और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी इजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से पढ़ना है आगे, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन का तो पढ़ चुके हैं, यानी कि फंक्शन के पावर फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच 5.5 का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जहां से बिहार बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आना तय रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।